देखिए, अक्सर कुछ लोग दावा करते रहते हैं कि वेदों में मांसाहार और पशु बलि का समर्थन किया गया है। कुछ तो वेदों में अश्लीलता होने का भी दावा कर देते हैं। आप इनके दावे पर सवाल उठाओ तो यह उनके समर्थन में तुरंत किसी ख्याति प्राप्त विद्वान या धर्माचार्य की कही बात को कोट कर देते हैं। देखो, मैक्स मूलर ने यह बताया था। देखो, आचार्य सायण ने यह लिखा था। देखो, स्वामी विवेकानंद ने यह कहा था। देखो, शंकराचार्य ने यह बोला था। और बस हो गया, खेल खत्म, जीत गया अगला, आप चुप। हालांकि जब लोग मैक्स मूलर या किसी अन्य विदेशी विद्वान को कोट करते हैं तो हिंदूवादी मानसिकता वाले लोग थोड़ी बहस कर लेते हैं। अरे, विदेशी था मैक्स मूलर, हमारी संस्कृति को बदनाम करने के लिए जानबूझकर गलत अनुवाद कर दिया होगा, हम उसकी क्यों माने। लेकिन जब कोई उनको द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 3 खोलकर दिखाता है, जिसमें स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्राचीन हिंदू संस्कारों और अनुष्ठानों के अनुसार एक आदमी अच्छा हिंदू नहीं हो सकता यदि वह गौमांस नहीं खाता। अब क्या करोगे बताओ। किताब पर भी स्वामी जी की छवि खराब करने का इल्जाम नहीं लगा सकते हो, क्योंकि किताब है स्वामी जी द्वारा स्थापित मिशन से प्रकाशित। अब तो स्वामी जी ने खेल बिगाड़ दिया, तो अब तो हार माननी पड़ेगी, ताने भी सुनने पड़ेंगे। अरे, अपने धर्म का पूरा ज्ञान है नहीं, आ जाते हैं यहाँ बहस करने के लिए, पढ़ के आया करो जरा स्वामी विवेकानंद को भी। आ जाते हो किसी की सुनी सुनाई बातें करके यहाँ पर ज्ञान देने हमें वेदों का। सब कुछ है तुम्हारे वेदों में, मांस वांस बलि फली सब भरा पड़ा है। अब जाओ ज्ञान करके आया करो, तब बहस करा करो। सुनने पड़ेंगे ताने। ये ताने नहीं सुनने पड़ते यदि इस बात पर गौर करते कि यहाँ दूसरों की बात को तो कोट किया गया, सीधे वेद से कोई हवाला नहीं दिया गया। स्वामी विवेकानंद ने या अन्य किसी विद्वान ने ऐसा क्यों कहा, कहा भी था या नहीं कहा, सही कहा या गलत कहा, यह अलग बहस का मुद्दा है। फिलहाल बात वेदों की है, और जब वेद खुद मौजूद हैं तो सीधे वेदों से ही प्रमाण मांगिए। किसी दूसरे तीसरे ने क्या कहा, इससे क्या लेना देना। इसलिए जब कोई किसी अन्य की बात को कोट करके वेदों पर सवाल उठाए तो आप उससे कहिए कि महोदय, सीधे वेदों से हवाला दीजिए, वो वेद मंत्र बता दीजिए जिनमें ऐसा लिखा हुआ है जो आप कह रहे हैं। तो वो व्यक्ति जब बता दे ऐसा वेद मंत्र, तब उससे यह भी पूछ लें कि इस वेद मंत्र में आए शब्दों का आपने क्या क्या अर्थ लिया है, क्योंकि शब्दों के कई अर्थ होते हैं। आपको पूछना चाहिए और उसे झल्लाना नहीं चाहिए। किसी की सभ्यता और संस्कृति पर कोई उंगली उठा रहा है, उसे इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए, और आपको भी इतना तो अधिकार मिलना ही चाहिए कि यह सवाल पूछ सके। तो शब्दों का अर्थ अवश्य पूछिए, क्योंकि वेदों में कई अनेकार्थी शब्द हैं और अक्सर इसी में खेल कर दिया जाता है। अनेकार्थी शब्दों के कई अर्थ होते हैं, लेकिन ऐसे लोग उन्हें एकार्थी शब्द की तरह दिखाते हैं मानो उसका बस एक ही अर्थ हो, वो जो उनके दावे के अनुकूल है, जो वो बता रहे हैं। जो लोग वेद मंत्रों का अर्थ करते हुए मांस व मांस का अर्थ पशुओं के शरीर में पाया जाने वाला मांस बताते हैं, जो बलि, मेद, हन्यते जैसे शब्दों का अर्थ हत्या करना बताते हैं, क्या वे यह भी बताते हैं कि संस्कृत में मांस का अर्थ फल का गूदा भी होता है, संस्कृत में मांस का अर्थ दाल भी होता है, बलि का अर्थ उपहार या भेंट होता है, मेद का अर्थ शुद्ध बुद्धि को बढ़ाना भी होता है, हन्यते का अर्थ हीन होना या कमजोर होना भी होता है। निष्पक्ष व्यक्ति को तो दोनों ही बातें सामने रखनी चाहिए, फिर इन अर्थों को क्यों छुपा लिया जाता है। दो ही कारण हो सकते हैं, या तो ज्ञान में कमी है या फिर नियत में। अर्थ पता नहीं थे यानी कि ज्ञान में कमी थी, पता थे फिर भी बताते नहीं थे यानी कि नियत में कमी थी। जो भी हो, कमी है अपने अंदर और निकाल रहे हो किसी अन्य के धर्म ग्रंथ में। गलत बात है ना। तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि न केवल अनेकार्थी शब्द बल्कि अन्य कई ऐसी चीजें हैं जिनका सही ज्ञान किए बिना वेदों का सही अनुवाद नहीं हो सकता। देखिए, सामान्य व्यक्ति इतना ज्ञान करता नहीं है और कर भी नहीं सकता। हम और आप वेदों पर किसी से तर्क करने के लिए वैदिक साहित्य का, वैदिक संस्कृत का पूरा ज्ञान करने तो लग नहीं जाएंगे। करने लगे तो सालों इसी में गुजर जाएंगी, फिर कुछ और कर नहीं पाएंगे। पढ़ाई, नौकरी, काम धंधा सब चौपट। इसलिए जब आम आदमी का वेदोफोबिया वाले लोगों से तर्क हो तो उसे बस वेद मंत्र पूछने चाहिए, उनका अनुवाद पूछना चाहिए, और उसके बाद यह सवाल करना चाहिए कि क्या सभी विद्वानों ने इन वेद मंत्रों का केवल यही अर्थ माना है या इनका कोई दूसरा अर्थ भी निकलता है। इसमें वह इनकार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि स्वामी दयानंद व अन्य कई विद्वानों ने वेद मंत्रों के ऐसे अर्थ किए हैं जिनमें कहीं भी मांसाहार, पशु बलि व अश्लीलता आदि का समर्थन दिखलाई नहीं देता है। ऐसे विद्वानों का हवाला देते हुए पूछिए
कि आपने किस आधार पर स्वामी दयानंद जैसे विद्वानों के अनुवादों को पूरी तरह से नकार दिया और किस आधार पर मैक्स मूलर जैसे विद्वानों के अनुवाद को पूर्ण सत्य मान लिया, वो भी तब जब मैक्स मूलर जैसे तथाकथित महान विद्वान खुद अपनी षड्यंत्रकारी सोच को अपने ही पत्रों में उजागर करके गए हैं। तो वेदों पर सवाल उठाने वालों से आप यह सवाल जरूर पूछिए, उनका ज्ञान, अज्ञान, नियत, बदनियत सब उजागर हो लेगा।